विजय विद्रोही का रुख कर लेते हैं। विजय विद्रोही, आप लंदन गए थे और आपने एक बार ज़रूर कोशिश की थी कि आपकी महारानी से मुलाकात हो जाए। मुझे ये नहीं पता है कि आपकी मुलाकात हो पाई कि नहीं हो पाई, लेकिन अगर वो मुलाकात होती, मान लीजिए अगर नहीं हो पाई थी, तो आप महारानी से क्या बात करते उस वक्त? बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका क्या जवाब देता मैं तो। अगर मेरी मुलाकात होती तो जाहिरा तौर पर वो जैसे दीपक जी की मुलाकात हुई, उनके बारे में पूछा, मेरे बारे में भी पूछती और मैं कुछ उन्हें तफसील से बताता, और कम से कम मैं उनसे ये पूछता कि आपने परंपरा को और आधुनिकता को कैसे बरकरार रखा, एक ही साथ कैसे रख पाई आप, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है कि आप परंपरा को भी बनाए रखें, प्रोटोकॉल को भी बनाए रखें, जो आपके राजशाही के नियम, कायदे, कानून, रस्में हैं उनको भी बनाए रखें और आधुनिक ब्रिटेन के साथ भी जिएं। और यही वजह है कि उनका जो श्रद्धांजलि जो लोग दे रहे आ रहे थे, विकास आपने गौर किया होगा, उसमें गोरे भी थे, उसमें काले भी थे, उसमें एशियाई मूल के लोग भी थे, उसमें चीनी मूल के लोग भी थे, उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, छोटी उम्र के बच्चे थे और दादियां भी थी, नानियां भी थी। तो छोटी उम्र का बच्चा क्यों आ रहा है, एक नौजवान क्यों आ रहा है श्रद्धांजलि देने के लिए, 13-14 घंटा क्यों खड़ा हो रहा है? यानी कुछ देख रहा था, कुछ पा रहा था। और जैसा आप विकास थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि लोग राजा महाराजाओं से नफरत करते हैं, तो वो लोग राजा महाराजाओं से नफरत करते हैं जहां राजा महाराजा अपने घर के द्वार बंद कर देते हैं। बिल्कुल। आधुनिक भारत की बात करें तो ब्रिटेन की तो महारानी 6 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। यहाँ तो विधानसभा और सांसद बनते हैं जो राजा महाराजा, पूर्व राजा महाराजा, वो भी चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए अपने दरवाजे 5 साल के लिए बंद कर देते हैं। बिल्कुल, तो आपके पास तो आएंगे विजय, इस बात पर, तो इस मसले पर और मतलब विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ मुंबई के डिब्बे वालों के प्रवक्ता विष्णु कालडोगे और सोपान मरे जुड़े हुए हैं और वो भी एक बार मुलाकात कर चुके हैं। और देखिए कालडोगे जी, जो बात विजय विद्रोही कह रहे थे कि किसी भी व्यक्ति के लिए परंपरा और आधुनिकता को एक साथ सामंजस्य के साथ उसको आगे बढ़ाना ये बहुत मुश्किल होता है। आप भी ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें आपको इसको आगे ले जाना है, लेकिन आधुनिक पुट भी देना है, लेकिन महारानी इसको बहुत अच्छे से दे पाई और इसलिए वो पीपल्स क्वींस बनी रही। जी बिल्कुल, एक रानी महारानी का जो कार्यकाल रहा है, बहुत प्रदीर्घ काल से वो राजगादी पर विराजित थे, मगर उन्होंने अपने हर कृति में से ये जताया है कि हम असामान्य होके भी कैसे सामान्य लोगों का उद्धार कर सकते हैं। जैसे कि हम जैसे सामान्य जो डब्बे वाले कामगार हैं, 100 साल से मुंबई के अंदर डब्बा पहुंचाने का काम कर रहे थे, मगर किसी ने हमारी दखल नहीं ली थी लोकल लेवल पे, स्थानिक लेवल पे। मगर 100 साल पहले की डायरी देख के उनके राजकुमार प्रिंस चार्ल्स हमें मिलने आते हैं कि वो जो ब्रिटिश का दौर था, अमल था भारत के ऊपर, तभी जाके ये डब्बे वाले ने सहायता की। इसलिए मुंबई में जो साउथ मुंबई में विशेषता जो डेवलप हुई है ब्रिटिश काल में, उसमें वो प्रयास में या तो फिर वो जो डेवलपमेंट हो रही थी उसमें ये जो विशिष्ट गट है डब्बा वाला, इनका बहुत अमूल्य योगदान है। योगदान के प्रति किधर सहानुभूति जताते हुए प्रिंस चार्ल्स हमें आके मिले थे, वो भी फुटपाथ पे आके। तो ये राज परिवार भी था, मगर ये वो सामान्य लोगों को, वर्ग को लेके चलने वाला था। तो प्रिंस को डब्बे वाले से मिलने के बाद क्या हुई होगी कि डब्बे वाले को विश्व में नया आयाम मिला, अलग दृष्टि से लोग देखने लगे। हमारे लिए मैं कह सकता हूँ कि हम एक लोहे जैसे थे जो 100 साल से काम कर रहे थे, मगर ये एक परिस का स्पर्श हो गया, प्रिंस चार्ल्स आके मिले और हमारा जीवन भी सोना जैसा हो गया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।